रहना बहुत ही जरूरी है। और ये जो लोग हैं पूरी व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं और व्यवस्था को चुनौती देने वाले को निसंदेह उसको बिल्कुल मटिया मेट कर देने की जरूरत है। जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं, ये भोले भाले चेहरे गरीब घर के बच्चे जो रात दिन मेहनत करते हैं, जिनके घरों में पैसा नहीं है, जो अपनी मेहनत के बल पर अपने सपने को सजाने की कोशिश करते हैं, इन मंसूबों पे पानी फेरा। अगर जो लोग इसमें आरोपी हैं मिलते हैं, जांच में आते हैं, क्या उनके घर बुलडोजर चलना चाहिए? निसंदेह चलना चाहिए। बाबा को बुलडोजर चलाना चाहिए। अगर नहीं चलाते हैं तीन युवाओं का भरोसा उनके ऊपर से उठ जाएगा। अगर ये जो लोग इसमें इन्वॉल्व है, बाबा का बुलडोजर चलता है तो ये जो बच्चे यहाँ खड़े हैं ये मानेंगे बाबा का बुलडोजर सही लोगों पर चलता है। अगर नहीं चलेगा तो ये मानेंगे 2.5 लाख लोग इन्वॉल्व होंगे। जिस तरह से मैं देख रहा हूँ ये 250 लोग नहीं 2.5 लाख लोग से ऊपर ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे। सरकार को बिल्कुल गहन जांच करने की ज़रूरत है और जो लोग इसमें पकड़े जाते हैं बेमरौवत उनके साथ पेश आने की ज़रूरत है। कठोर से कठोरतम कार्रवाई हमारी एसटीएफ वगैरह क्या कर रही है, हमारी पुलिस व्यवस्था क्या कर रही है, हमारा इंटेलिजेंस क्या कर रहा है कि चौराहे पर लोग घूम घूम करके लोगों की मार्कशीट इकट्ठा कर रहे हैं, आधार इकट्ठा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें कोई लीकेज नहीं है। मुझे लगता है एकदम बिल्कुल जैसे लगता है कि नहीं पूरा एकदम होल ही हो गया हो। ऐसे लगता है बड़े पैमाने पे जिम्मेदार लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। और बड़े पैमाने पे जिम्मेदार लोग अगर इन्वॉल्व नहीं होते तो पेपर ऐसे आउट। बताइए, अगर कितने बच्चे टोटल दिए हैं? टोटल 48 लाख से ऊपर बच्चे एग्जाम दिए हैं। और बताइए हर शिफ्ट में 4 शिफ्ट में परीक्षा हुई है, चारों शिफ्ट का लगभग पेपर लीक हुआ है। और हम बताइए हम लोग इतना मेहनत से पढ़ने वाले बच्चे हम लोग कैसे 150 क्वेश्चन अटेंड करेंगे? 150 क्वेश्चन कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है कि कोई पढ़ने वाला बच्चा अटेंड करेगा। लेकिन वही हजारों लाखों में से 1-2 बच्चे कर रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रशासन में बैठे लोगों की ही गलतियां हैं और ये उन्हीं की कमियों की वजह से ही हो जा रही है। और जो लोग कुछ भी नहीं, सिर्फ पेपर लीक हुए खरीद के पेपर जो दे रहे हैं वो लोग 150 145 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। बताइए जो मैंने नमस्कार, हम इस वजह संत कबीर नगर जिले के धंगड़ा तहसील के सामने यहाँ पे ये जो बच्चे हैं जो पुलिस की जो परीक्षा हुई है उसके ड्रेस करने के लिए यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? कैसा आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? अभी आपने देखा होगा कि 17-18 तारीख को उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी की जो वैकेंसी आई तो उसकी परीक्षा संपन्न हुई है। तो उसमें बड़े व्यापक पैमाने पर पेपर आउट हो गया है। तो बच्चे जिस उम्मीद आशा के साथ तैयारी किए थे कि हमको रोजगार मिलेगा, हम सिपाही हो जाएंगे, ये सारे बच्चे जो आपको पीछे खड़े दिखाई दे रहे हैं ये बिल्कुल गरीब घर के बच्चे हैं और काफी दिनों से उम्मीद लगाए हुए बैठे हुए थे कि सरकार कोई वैकेंसी लाएगी और हमको रोजगार मिलेगा। और वैकेंसी आई, ये लोग पूरी ठंडी के महीने पूरी मेहनत ऊर्जा के साथ इन लोगों ने तैयारी किया, लेकिन अचानक इन लोगों को पता लगा नहीं पेपर तो आउट हो गया है। कहाँ सर पता चला पेपर आउट हो गया? पेपर उसके साथ भी हम लोगों के पास आए, बच्चे ला करके दिए हैं। जो पेपर अभी 18 को हुआ है वो 17 को ही आउट हो गया है, ये आप देख लीजिए। अभी यहाँ पे अभी हम आपको दे देंगे, उसको आप ले लीजिएगा। हाँ, तो वो जो पेपर 18 को होना है वो 17 को आउट हो गया था और वो सोशल मीडिया पर वो चलने लगा था। तो एक बहुत बड़ा एविडेंस है, वो आपको मिल ही जाएगा। तो इस तरह से पता लगा पेपर आउट हो गया। इसमें तमाम ऐसे बच्चे हैं जिनके पास पहले ही आ गया था, वो बता रहे थे। कुछ बच्चे हमको बाद में बताया सर मेरे पास आ गया था, मैंने तो खैर किसी को नहीं बताया। इस प्रकार से पेपर तो आउट हो गया और भी बुरी तरह से आउट हुआ था। शायद हमको लगता है कि बहुत कम बच्चे बचे होंगे जिनके पास नहीं, पर मैक्सिमम लोगों के पास ही पहुंच गया था। वो व्हाट्सएप पे पहुंच गया था? जी पहुंच गया था। कोई यहाँ बच्चा है जिसके पास पहुंचा था, जिसके पास व्हाट्सएप पे पहुंचा था? किसी कोई है जिसके पास पहुंच गया वो आएगा नहीं, क्योंकि वो अच्छा कर लिया, जो अच्छा कर लिया वो आएगा नहीं। और हम लोगों का हुआ नहीं है, हम लोग पढ़ने वाले हैं। मेरे लोगों के पास भी, लेकिन पढ़ने की हाँ इसके लिए कि हाँ लीक हो चुका है, ये सारी चीजें पहले लीक हो चुकी है। 4 घंटे पहले एग्जाम देने के बाद पढ़ने वाला बच्चा है तो मेरिट बहुत जाएगी तो 80% जाएगी, लेकिन यहाँ पर मेरिट 95 जाएगी तो पढ़ने वाला बच्चा तो पीछे चला जाएगा। क्या कहेंगे? कहना क्या चाहेंगे, हम लोग यही कहना चाहेंगे ये तो परीक्षा एग्जाम तो होना ही है। 100% विश्वास है हमें कि ये एग्जाम होगा, लेकिन क्या गारंटी है कि ये एग्जाम होगा फिर से ये घटना नहीं घटेगी? हम चाहते हैं कि ये जो एग्जाम होगा तो पहले पहले कैंसिल होगा तभी तो एग्जाम होगा। इसीलिए कैंसिल होना है, ये मांग है, कैंसिल होगा, पूरा विश्वास है कैंसिल होगा। आप बताइए, आप भी पढ़े लिखे हैं, हम आपसे सवाल करते हैं, आप किसी एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, आपको आपके प्रतिद्वंदी को पहले ही पता हो पेपर, आप उसमें कितना कर लेंगे? कंपटीशन से आप तो बाहर ही हो जाएंगे। वो जरा दिखाइएगा जो आप रखे हैं डिजिटल साथ जो ये तो हम लोग लिखे हुए हैं भैया, एप्लीकेशन व्हाट्सएप पे जो आप बता रहे थे जो पेपर आया है। दीजिए, फोन दीजिएगा, फोन दिखा रहे हैं आपको। मतलब बहुत ऊपर देखिए यहाँ पे ये लोगों का आरोप है, यहाँ पे जो ये पेपर
18 को होने वाला है, 17 को ही मिला हुआ है। बिल्कुल टाइमिंग के साथ देख लीजिए भाई, थोड़ा जूम करके लीजिएगा। कहाँ टाइम कहाँ पे आएगा? ऊपर देखिए 2:42। तो ये देखिए यहाँ पे दिखा रहे व्हाट्सएप पे कि जो पहले पेपर होने वाला था वो पहले 17 को 18 वाला पेपर 17 की आउट हो गया है। और बहुत से लोगों को बता रहे, बहुत से लोगों के व्हाट्सएप पे इस प्रकार चला गया था और वो बच्चे सामने नहीं आ रहा है जिनके पास ये पहुंचा हुआ था। और यहाँ पे अगर ये आपकी मांगे, आप लोग मांगे क्या करेंगे? अब देख ले, पहले तो हम लोग यहाँ पे जो स्थानीय अधिकारी हैं जो गवर्नमेंट को प्रतिनिधित्व करते हैं, तो एसडीएम साहब को एप्लीकेशन अभी दिया गया मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए। उसके बाद फिर हम लोग डीएम साहब को देंगे और उसके बाद हम लोग वेट करेंगे थोड़ा सा गवर्नमेंट इस पे क्या एक्शन लेती है। अगर गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं लेती है तो ये हुआ सकती है फिर इकट्ठा होगी, फिर कोई मोर्चा बना करके लड़ाई लड़ेगी कि पेपर को कैंसिल कराया जाए। यहाँ पे क्या एसडीएम साहब क्या बोले? जी, एसडीएम साहब ने बोला है कि मैं आज ही इसको भेज देता हूँ गवर्नमेंट को और जो भी हमारे अफसर से है मैं उसे कर दूंगा। तो इस प्रकार के और जगह भी आप लोग जो मतलब जो छात्र हैं जो परीक्षा दिए हैं तो वो लोग अन्य जिलों में प्रश्न कर रहे हैं। बिल्कुल हर जिले में, हर जगह में जाकर के बच्चे अपना प्रतिनिधित्व कर रहे हैं हर जिले में। और हम लोग यहाँ नहीं सुनवाई होती है तो आगे डीएम तक जाएंगे, सबके पास जाएंगे, अपने एमपी एमएलए सबसे हम लोग बात करेंगे, उन ऊंचे लेवल तक की ये बात पहुंचे हम लोगों की। चारों शिफ्ट का पेपर निरस्त हो, जितने लड़के जिले में है और बाहर जिलों का सेंटर उनका सूद ब्याज सहित पैसा भी रिटर्न करे। भाई गरीब मजदूर के बच्चे हैं, उतने दूर जा के पेपर दे के आए भैया। तो देखिए यहाँ पे किस प्रकार से बच्चे जो है उनकी एक ही मांग है कि हर हाल में ये जो परीक्षा हुई है उसको जो है पेपर आउट हुआ है उसको निरस्त किया जाएगा। निरस्त नहीं होगा तो हम लोग आगे भी प्रदर्शन करेंगे, डीएम साहब के पास जाएंगे, जो सांसद विधायक है उनके पास भी जाएंगे और जो भी हम लोग अपनी लड़ाई लड़ने के लिए जो भी करना पड़ेगा वो करेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए किस प्रकार से ये बच्चे यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जो पुलिस भर्ती परीक्षा हुई है उसको निरस्त करने के लिए क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? जी सर, अभी जो एग्ज़ाम हुआ है 17-18 फरवरी को यूपीपी का, उसमें भारी मात्रा में जो हम लोग का एग्ज़ाम क्वेश्चन होता है वो पहले से ही 17 तारीख का क्वेश्चन 16 तारीख को और 18 तारीख का क्वेश्चन 17 तारीख को ही व्हाट्सएप के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से जगह जगह फैला है। कैसे जान रहे हैं आपके वायरल हुआ? हम लोगों के पास ये इसका पुख्ता सबूत है और आप लोगों को हम दिखा भी देंगे। इसका हम लोगों के पास स्क्रीनशॉट है और उसमें समय भी लिखा गया है कि ये किस समय कैसे कैसे भेजा गया है। उसमें हमें हर मैसेज में लिखा है मैनी फॉरवर्ड करके, जो जैसे ज़्यादा मात्रा में जब शेयर होता है तो ऐसे ही आता है उसमें। जब बहुत अधिक वायरल होता तो वैसे ही आता। हाँ जी सर, और से ज़्यादा हम लोग ठंडी के महीने में रात दिन एक करके मेहनत किए हैं। हम लोग मेहनत से 110 के करीब कैसे मेहनत से पहुँचे और जो पेपर पा गया 150 क्वेश्चन उनके मुकाबले हमारा क्या रहेगा बताइए। हम मेरिट से बाहर हो जाएंगे तुरंत ही। हम लोग मेहनत करने वाले हैं, हम लोगों का कुछ वैल्यू नहीं। कितनी वैकेंसी थी? पूरी वैकेंसी 60,244 वैकेंसी थी जिसमें, और हर शिफ्ट में 12-12 लाख बच्चे पेपर दिए हैं, जिसमें से बताइए अगर कितने बच्चे टोटल दिए हैं? टोटल 48 लाख से ऊपर बच्चे एग्ज़ाम दिए हैं। और बताइए हर शिफ्ट में 4 शिफ्ट में परीक्षा हुई है, चारों शिफ्ट का लगभग पेपर लीक हुआ है। और हम बताइए हम लोग इतना मेहनत से पढ़ने वाले बच्चे हम लोग कैसे 150 क्वेश्चन अटेंड करेंगे? 150 क्वेश्चन कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई पढ़ने वाला बच्चा अटेंड करेगा, लेकिन वही हज़ारों लाखों में से 1-2 बच्चा होता है। लेकिन बताइए जो व्यवस्थाओं को बिगाड़ के और पूरा PDF वायरल कर दिए हैं हम लोग की, बताइए मेहनत पे पानी फेर दिया पूरा। तो सरकार का दावा है जो नकलची करने वाले थे 248 जो बिहार के आए हुए थे परीक्षा, उनको जो गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार हम इस मामले में हम नहीं कह सकते कि गिरफ्तार किया गया या नहीं किया गया, लेकिन जो भी इस प्रशासन को, व्यवस्था को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रशासन में बैठे लोगों की ही गलतियां हैं और ये उन्हीं की कमियों की वजह से ही हो रहा है। संत कबीर नगर के 2 लड़के गिरफ्तार हुए होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं से देखिए गिरफ्तारी हो रही है, लेकिन ये जो PDF के माध्यम से ये तो नहीं रुका ना, ये भी रुकना चाहिए था। और बहुत ही आप पूरे दावे के साथ कह रहे हैं कि वो जो वायरल हुआ है पेपर? जी सर, मैं इस पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ। हमारे पास पूरा स्क्रीनशॉट है उसका और उसमें टाइम डेट भी लिखा गया है। अन्य जिलों में भी लोग ऐसे कर रहे हैं? ये पूरे प्रदेश की बात है, एक जिले की बात नहीं, पूरे प्रदेश की बात है। ये एक ही जिले में होता तभी। चाहते हैं क्या हम लोग चाहते हैं कि ये जो एग्ज़ाम हुआ इनको रद्द किया जाए और री एग्ज़ाम किया जाए और सुचारू रूप से चलाया जाए, इसमें कोई धांधली ना हो और हमको विश्वास दिलाया जाए ताकि ये आगे जो ये हुआ है आगे ना हो। क्या कहेंगे सर? यही कहना चाहते हैं कि जो इस समय हुई है ये आगे प्रक्रिया ऐसी ना हो जो पेपर लीक हुए हैं। पेपर लीक में तो सरकार का दावा है कि जो बुलडोजर चल जाएगा अगर कोई कर रहा है। सर चल तो रहा है बुलडोजर, ये क्या चल रहा है? एक दिन पहले ही पेपर लीक हो जा रहा है।
जो अभ्यर्थी मेहनत करके पढ़ के जा रहे हैं वो लोग वैसे ही 110 105 क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, वो हालत खराब जा रही है। और जो लोग कुछ भी नहीं, सिर्फ पेपर लीक हुए खरीद के पेपर जो दे रहे हैं, वो लोग 150 145 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। बताइए जो मेहनत जानना वो लोग खरीद रहे हैं पेपर, क्योंकि सर व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे पूरा एकदम छाया हुआ है, यूट्यूब टेलीग्राम पे ना। तो सर कहना चाहते हैं कि मतलब ये जो पेपर लीक हुआ है, सर से अनुग्रह है कि इस पेपर को फिर से री पेपर कराया जाए। फिर से दोबारा हो, जी सर, इसको निरस्त किया जाए। जी सर। तो यहाँ पे कुछ और लोग हैं, यहाँ पे देखिए जो है बलराम यादव जी हैं जो कि बच्चों की तैयारी करवाते हैं। सर सबसे बड़ा सवाल ये है कि अभी सरकार लोकसभा में एक बिल लाती है, आपको पता होगा कि अगर कोई नकल करवाता है या वो उसमें शामिल होता है उनके खिलाफ बुलडोजर होगी और रास्ता कार्रवाई होगी। तो इसमें क्या होना चाहिए? एक्चुअली है क्या कि हमारे पास तो विधियों की बहुत सारी श्रृंखलाएं हैं और जब से देश आज़ाद हुआ तब से तमाम आपका राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए कानून, आतंकवाद से जुड़े हुए कानून, तमाम आईपीसी सीआरपीसी में कठोर से कठोर धाराएं हैं। लेकिन ये है कि कहीं न कहीं हमको लगता है कि इसका इम्प्लीमेशन सही से नहीं हो पाता है। एक बात आपको बताऊं, जब हमारा संविधान बन रहा था तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक बात कही थी कि किसी भी देश की संविधान या व्यवस्थाएं चाहे जितनी भी खूबसूरत हों, अगर उसको लागू बेहतर ढंग से नहीं किया जाता, लागू करने वाले लोग सही से उस पर काम नहीं करते हैं, तो वो एक कूड़े की तरह होता है, उसकी खूबसूरती खत्म हो जाती है। तो आज कानून बनाने का मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है कि हम उसका इम्प्लीमेशन कैसे करते हैं। उसका लोगों में जो एक गंदी मानसिकता के लोग हैं, जो इस अपवित्र मानसिकता से ग्रस्त होकर के जो व्यवस्था को चुनौती देते हैं, उन लोगों में भय कितना है, डर कितना है। और जिस तरह से व्यापक पैमाने पर पेपर आउट हुआ है, इसको लेकर के ऐसा लगता है कि लोगों को व्यवस्था से बिल्कुल डर नहीं है, एकदम भय नहीं है। बेधड़क होकर के लोग, मैं बच्चों से सुना चुकी एक शिक्षक हूँ, बच्चे हमको बता रहे थे, गुरुजी ऐसे लोग चौराहे पे रुक रुक करके गाड़ी में लोगों से लोग मार्कशीट और आधार वसूल रहे हैं और तमाम लड़कों को लगाए हैं। तो वाकई ये हमारी एसटीएफ वगैरह क्या कर रही है, हमारी पुलिस व्यवस्था क्या कर रही है, हमारा इंटेलिजेंस क्या कर रहा है कि चौराहे पर लोग घूम घूम करके लोगों की मार्कशीट इकट्ठा कर रहे हैं, आधार इकट्ठा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें कोई लीकेज नहीं है, मुझे लगता है एकदम बिल्कुल जैसे लगता है कि नहीं पूरा एकदम होल ही हो गया हो। ऐसे लगता है बड़े पैमाने पे जिम्मेदार लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। अब बड़े पैमाने पे जिम्मेदार लोग अगर इन्वॉल्व नहीं होते तो पेपर ऐसे आउट नहीं हो सकता है। पूरे प्रदेश में सर कार्रवाई हुई, 250 लोग करीब गिरफ्तार हुए और हमको तो लगता है कि इसमें 2.5 लाख लोग इन्वॉल्व होंगे। जिस तरह से मैं देख रहा हूँ, ये 250 लोग नहीं, 2.5 लाख लोग से ऊपर ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे। सरकार को बिल्कुल गहन जांच करने की ज़रूरत है और जो लोग इसमें पकड़े जाते हैं बेमरौवत उनके साथ पेश आने की ज़रूरत है। कठोर से कठोरतम कार्रवाई। मैं एक बार बात कहता हूँ, ये देश आज इतनी बड़ी आबादी का देश है और सबको एक व्यवस्था पर भरोसा है। अगर व्यवस्था को चुनौती दे दिया जाए तो अराजकता फैल जाएगी। तो कहीं न कहीं सिस्टम को बने रहना बहुत ही ज़रूरी है। और ये जो लोग हैं पूरी व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं और व्यवस्था को चुनौती देने वाले को निसंदेह उसको बिल्कुल मटिया मेट कर देने की ज़रूरत है। जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं, ये भोले भाले चेहरे, गरीब घर के बच्चे जो रात दिन मेहनत करते हैं, जिनके घरों में पैसा नहीं है, जो अपनी मेहनत के बल पर अपने सपने को सजाने की कोशिश करते हैं, इन मंसूबों पर पानी फेरा जा रहा है। क्या यहाँ बुलडोजर बाबा का बार बार उनका बुलडोजर चलता है? अगर जो लोग इसमें आरोपी हैं मिलते हैं, जांच में आते हैं, क्या उनके घर बुलडोजर चलना चाहिए? निसंदेह चलना चाहिए, बाबा को बुलडोजर चलाना चाहिए। अगर नहीं चलाते हैं तो इन युवाओं का भरोसा उनके ऊपर से उठ जाएगा। अगर ये जो लोग इसमें इन्वॉल्व है, बाबा का बुलडोजर चलता है, तो ये जो बच्चे यहाँ खड़े हैं ये मानेंगे बाबा का बुलडोजर सही लोगों पे चलता है। अगर नहीं चलेगा तो ये मानेंगे बाबा का बुलडोजर सही लोगों पे नहीं चलता है। तो देखिए किस प्रकार से गुरुजी जो बच्चों के पढ़ाते हैं कह रहे हैं कि बाबा का बुलडोजर अगर सही मायनों में चलता है तो जो गलत काम किए हैं, जो पेपर आउट किए हैं, उनके खिलाफ चलना चाहिए। नहीं तो यही कहा जाएगा कि बस गलत लोगों के खिलाफ ही बुलडोजर बाबा का चलता है। संतोष चौहान, सच बात लाइव। Yes,